जय हिंद कैडेट्स। जब भी मैं किसी से पूछती हूँ कि आपने एनसीसी क्यों ली, तो जो जवाब मुझे सुनने को मिलता है 70% ऑफ द टाइम लोग यही बोलते हैं कि मैंने आर्मी ज्वाइन करना है, मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पर कितने लोग एक्चुअली में बन पाते हैं? बहुत कम। मैंने पूरी सर्विस में देखा है, बहुत कम गर्ल्स ही हैं जो मेरी यूनिट से, मेरी बटालियन से आर्मी में ऑफिसर बनी है। तो क्यों नहीं फिर एनसीसी गर्ल्स आर्मी ज्वाइन कर पाती हैं? ज्यादातर क्यों नहीं कर पाती हैं? एनसीसी में आपने देख लिया होगा, एनसीसी कैंप्स में कौन सी क्वालिटी है जिसको हम आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं एनसीसी ट्रेनिंग द्वारा? कौन सी क्वालिटी है? एकता, अनुशासन। हाँ, एकता, अनुशासन और लीडरशिप क्वालिटी। एक आर्मी ऑफिसर बेसिकली होता क्या है? वो एक लीडर होता है, एक अच्छा लीडर होता है। वो अपने ट्रूप्स को लीड करता है। जो भी टास्क मिला हुआ है, एक ग्रुप है, उसको लीड कर रहा है ऑफिसर, वो टास्क ग्रुप ने करना है। तो एक लीडर में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पूरे ग्रुप को पहले तो यूनाइटेड करके रखे और उस टास्क को वो सक्सेसफुल कर पाए। तो वो तो बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि पता क्या है, पूरा ग्रुप जो है वो मिलकर काम करेगा तभी जब उसका जो नेता है उसके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो उनसे काम करवा सके और उनको खुश भी रखे एट द सेम टाइम। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये है, सबसे पहले वो अपने वेलफेयर से पहले अपने ट्रूप्स के वेलफेयर के बारे में सोचेगा। वो कभी भी सेल्फिश नहीं होगा और उसके अंदर अच्छे चरित्र की क्वालिटीज होंगी, जैसे ईमानदारी, जैसे लॉयल्टी, जैसे करेज जानते हो, साहस। ये सारी क्वालिटीज और मेहनत करने की क्वालिटी, ये सारी क्वालिटीज होंगी। तो जब आप आर्मी ज्वाइन करने के लिए जाती हैं, कैसे जाती हैं मालूम है? ग्रेजुएशन के बाद आप एसएसबी में जाती हैं। एसएसबी एक सिलेक्शन प्रोसेस है, 5 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो। तो उसमें जब आप जाती हैं तो वहां उन 5 दिनों में वो यही देखते हैं क्या आपके अंदर एक अच्छे नेता बनने के गुण हैं कि नहीं है। वो यही देखते हैं और वो गुण दिख जाते हैं। वो गुण, उन गुणों को दिखाने के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। उनके पास आपको टेस्ट करने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ रिटन टेस्ट होते हैं, कुछ वहां पर आपको ग्रुप डिस्कशंस कराए जाते हैं, कुछ टास्क दिए जाते हैं और कुछ साइकोलॉजी वाले टेस्ट होते हैं। तो वो उन लोगों को पता चल जाएगा कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं या नहीं, राइट? तो यहाँ पर मैंने देखा है गर्ल्स के अंदर वो क्वालिटीज ना होने की वजह से वो सिलेक्शन में नहीं आ पाती हैं। दैट इज वन रीजन, ठीक है? दैट इज वन रीजन। नंबर 2 रीजन है पर्सनालिटी। आप मुझे क्या बताओ, पर्सनालिटी, एक नेता की पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए ना कि देखने से लगे कि भाई वाह ये नेता है। उसमें उसका जो है बियरिंग होना चाहिए, उसका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, है ना? उसका काम करने का तरीका, उसकी हर चाल ढाल में वो नेता की क्वालिटी दिखनी चाहिए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो कॉन्फिडेंस, मैंने देखा है गर्ल्स के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत भारी कमी होती है। मैं उनको बोलूं आप आगे आकर एक टॉपिक पे बात करो, कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज नहीं है जो आप पैदा होते ही अपने साथ लेके आते हो। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने अंदर पैदा कर सकते हो और इम्प्रूव भी कर सकते हो, राइट? कैसे होगा? जब भी मौका मिले कहीं पर अपने विचार रखने का, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इनिशिएटिव लेना कि मैं बोलूंगी, राइट? और दूसरी बात, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। जब आप एसएसबी में जाओगे आपको किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए कहा जा सकता है। आपको जागरूक होना है, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है। नॉलेज होनी चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, जब नॉलेज ही नहीं है तो आप शेयर क्या करोगे वहां पे? एक और इशू होता है लैंग्वेज का इशू, कि इंग्लिश में नहीं बोल पाते। पर मैंने ये देखा है कि लड़कियों के साथ वो इशू इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने कई लड़कियों को देखा है वो हिंदी में भी नहीं बोल पाती है। कोई टॉपिक पर बोलने को बोलो, वो हिंदी पे नहीं बोल पा रही है, इंग्लिश तो खैर भूल जाओ। पहला काम है कि आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी, राइट? प्रभावशाली तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करनी है और फिर इंग्लिश भी सीखनी है। आपको पता है हमारे देश की बहुत जनसंख्या है। आप कोई भी कंपटीशन ले लो, वहां पर एप्लीकेंट्स कई गुना होते हैं। जितनी वैकेंसीज हैं
उसके कई गुना एप्लीकेंट्स आते हैं। तो जब इतने सारे आपके पास एप्लीकेंट्स आ रहे हैं और उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट छांटने हैं, तो छोटी छोटी कमियों से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। हो सकता है अंग्रेजी ना आना बहुत बड़ी कमी ना हो, लेकिन क्योंकि एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा हैं कि उस कमी के कारण भी आप का नंबर नहीं लगेगा, राइट? तो फिर ऐसा मौका ही क्यों पैदा करना है? जब आप कुछ पाना चाहती हो जिंदगी में, कुछ करना चाहती हो, तो उसके लिए कोई गुंजाइश क्यों छोड़नी है जिससे आपको असफलता मिले, है ना? अंग्रेजी सीखो। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है अंग्रेजी सीखना, मैंने देखा है। हमारे टाइम में बहुत मुश्किल था, अब आसान इसलिए हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, मोबाइल फोन्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में जो कुछ भी शेयर होता है, घूमता है, वो बहुत कुछ इंग्लिश में होता है। तो हम लोग उसको देख देख कर सीख जाते हैं, राइट? लोग वीडियोस देखते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स देखते हैं, सब इंग्लिश में होते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, शेयर हो रहे हैं, यहाँ शेयर हो रहे हैं, वहाँ, सब इंग्लिश में होते हैं। तो आप सोशल मीडिया को यूज करते करते ही सीख जाते हो, राइट? और सीख सकते हो। आजकल एप्स है, मोबाइल एप्स है, इंग्लिश बोलना सीखें, मोबाइल ऐप से सीख ले। मोबाइल ऐप इतना इफेक्टिव होता है कोई भी चीज आपको सिखाने के लिए। यू आर सो लकी, हमारे टाइम में ये सब चीजें थी नहीं। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, पुशअप कैसे करना है? पुशअप जानते हो ना? यस मैम। एक मोबाइल ऐप आपको पुशअप करना भी सिखाएगा और पुशअप करने की पावर भी आपके अंदर बढ़ा देगा। क्यों? उसके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आज आपने 10 पुशअप मारने हैं, फिर कल 12 मारने हैं, तीसरे दिन रेस्ट लेना है, फिर 13 मारने हैं, इतने सेट में मारने हैं, 4-4 के सेट में मारने हैं, 8-8 के सेट में मारने। ऐसे बना होता है वो ऐप कि आप उसको सिंसियरली फॉलो करोगे, 30 दिन में आप 200 पुशअप मारना सीख जाओगे। मैंने सीखा है मोबाइल ऐप से। उसी प्रकार मोबाइल ऐप से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। उसमें प्रोग्राम रहता है, डेली इतना इतना सीखो, सिंसियरली उसको फॉलो करो, 1 महीने में अंग्रेजी बोलना सीख लिए। जो करना चाहता है उसके लिए बहुत रास्ते खुले हैं। पहले करने के लिए अपने अंदर एक जज्बा तो लेके आओ जो आपके अंदर होना चाहिए, और नहीं होने की वजह से लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती। समझ में आया? हाँ, तो ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है, आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लानी है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, पढ़ाई में भी अच्छा होना है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं पोस्ट के लिए कि छोटी छोटी कमियों की वजह से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है। तो पढ़ाई में भी ध्यान देना है ना? स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना है, इंग्लिश बोलना सीखनी है। फिर देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होगी। आर्मी में भी होगी, और एयरफोर्स में भी होगी, पुलिस में भी होगी, बीएसएफ में भी होगी, और सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं, है ना? क्योंकि इन सभी लाइंस में बेसिकली क्वालिटीज सेम ही चाहिए होती है। ठीक है? तो आई होप जो मैंने थोड़ी बहुत आपसे बात की, आपके दिमाग में कुछ एंटर किया होगा और आप मेरी बातों पे ध्यान करेंगी और जीवन में आगे बढ़ेंगी। थैंक यू।